आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके केवल बीसी होने वाले हैं, जो कि ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होता है। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक करके पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है आपका किसी सर्कुलर डिस्क का जड़त्व अघूर्ण ज्ञात कीजिए। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया से पूछा गया है, जहाँ आपको सर्कुलर डिस्क के बारे में आपको बताना है। इसके बाद फिर आप लोग का ये क्वेश्चन आता है कर्ल ए का मान ज्ञात कीजिए। और आपके यहाँ पर बता दूँ ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट में ही पूछा जाएगा। इसके बाद पूछा गया है एक सदिश क्षेत्र के कर्ल ग्रेड के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो यहाँ पर सदिश का जो क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंग्लिश वाले यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है सममित और प्रति सममित टेंसर को यहाँ पर परिभाषित करना है। जो आपका टेंसर्स है इससे क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। इसके बाद फिर आपके आता है लिसाजू। लिसाजू आकृतियों से आप क्या समझते हैं? लिसाजू फिगर्स के बारे में आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। फिर हम लोग देखेंगे अपने सेकंड सेक्शन में। तो सेकंड सेक्शन में आपके आता है केपलर के ग्रही गति संबंधित का नियम लिखिए। अब आपको बता दूं, जो आपका केपलर लॉ है यह हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। एक समान ठोस गोले की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए, जहां आप लोगों को जो सेल्फ एनर्जी है किसमें, ग्रेविटेशनल में, तो इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो आप लोग इन्हें आप लोग कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आर एक स्थिर सदिश है तो ज्ञात कीजिए ग्रैंड आर के बारे में और ग्रैंड फाई के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका पैसन्स होगा, तो यहाँ पर आपको पैसन्स रेशन के बारे में आपको बताना है, जो और ये क्वेश्चन आपके लॉग में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग केवल इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है। फिर यहाँ पर पूछा गया है आपका अगला, जहाँ आपको कर्ल ग्रैंड का मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपका कुछ क्या आता है केंद्रीय बल क्षेत्र में गतिमान कण का जो कोणीय संवेग संरक्षित है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। फिर यहाँ पर आपके आता है कला वेग और समूह वेग को परिभाषित कीजिए। ये जो आपका कला वेग और समूह वेग है ये भी रिपीट होते हैं, तो आप लोग इन्हें भी कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर पूछा गया है न्यूटन के गति के नियमों की सीमाएं क्या है, और जितने भी यहाँ पर न्यूटन के जो नियम आते हैं प्लीज़ आप लोग उन्हें कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है डिरॉक डेल्टा फलन के बारे में। डिरॉक डेल्टा फलन है, आप लोग इन्हें कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन आता है केंद्रीय बल क्या है। आप लोग केंद्रीय बल क्या है इसके बारे में आपको लिखना हो, आपको समझाना है। हम लोग और आगे आएंगे तो यहाँ पर पूछा गया है, इसमें भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, एंड अगर हो सकेगा तो इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ ली। तो आप लोग इस इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ यार कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। अगर आपके पास यहाँ पर बुक नहीं है, एंड अगर आपके पास बुक नहीं है, बुक का PDF हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। सिंपली आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप लोग सबमिट कर देंगे, तो हम आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। फिर यहाँ पर पूछा गया है गॉस की प्रमेय के बारे में। जो आपका गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। फिर इसके आगे फिर हम लोग और देखेंगे, तो यहाँ पर उसके क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अवंदित दोलित्र के लिए अवकलन समीकरण प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पर पूछा गया क्या, अवमंदित दोलित्र के बारे में, तो आप लोग इसे देख लीजिए। इसके अर्थ में पूछा गया है एक आयताकार पटल के जड़त्व अघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप लोग इन्हें देख सकते हैं। हम लोग और आगे चलेंगे, जिसके आगे फिर आपके आता है यंग गुणांक की परिभाषा दीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको यंग गुणांक हो गया, दृढ़ता गुणांक हो गया, पाइजन नियतांक हो गया, ये सारे टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। तो आप लोग यंग गुणांक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम लोग और आगे जाएंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। अगर आप लोग इससे नहीं किए होंगे तो आप लोग इससे कर लीजिएगा। स्टोक के प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो आप लोग स्टोक के प्रमेय अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके जरूर रिपीट होंगे। इसके बाद पूछा गया है केपलर के ग्रही गति के नियम लिखिए और उन्हें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से निकाले गए परिणाम से संबद्ध कीजिए। यानी कि जो आपका केपलर के नियम है इस गति को आपको लिखना है, और जो भी न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उससे निकाले गए परिणाम यानी कि रिजल्ट हो गया, उनके बारे में आपको यहाँ पास लिखना है। फिर यहाँ पर आपके आता है सरल आवर्त गति के अवकलन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, हार्मोनिक मोशन में पूछा जाएगा, जिसे हम लोग
SHM भी कहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके जरूर रिपीट होंगे। बिना फिसले हुए एक झुके हुए तल पर लुढ़कते हुए पिंड के अंतिम वेग और त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर जो लुढ़कते हुए पिंड हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। तो कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होगा तो आप लोग इजीली 50 नंबर यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि इनमें से लगभग पूरे क्वेश्चन ही यहाँ पर रिपीट होंगे। बाकी यहाँ पर मैं एक अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था, अगर आपके पास टाइम होगा तो उन्हें कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह बनते हैं और ऐसे ही पूछा जाता है। अब यहाँ पास हम लोग पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए हैं, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।